देखिए, देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी मानसून जोरों पर है, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रा के लिए आस्था कम नहीं हो रही। कुछ आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो जिनको देखते हुए फिलहाल तो यही लग रहा है, भले ही मानसून के चलते चारधाम यात्रा की रफ्तार पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला हो, लेकिन खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, जिस पर से ऋषिकेश, हर्बर्टपुर और नया गांव समेत कई रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया गया। लेकिन दर्शन को लेकर आंकड़े रविवार तक मिले, उसे देखकर तो यही लगता है कि मॉनसून पर आस्था भारी नजर आ रही है। भारी बारिश, बादल फटना, लैंडस्लाइड और उफान पर नदियां। मॉनसून के बीच उत्तराखंड में फिलहाल यही हालत है। लेकिन इसी बीच हेमकुंड साहिब समेत चारधाम यात्रा पर उमड़ रहा आस्था का महासागर मौसमी दिक्कतों को मात देते हुए यहां पहुंच रहा है। मॉनसून की बेरुखी भले ही हेमकुंड समेत चारधाम यात्रा मार्ग पर दिख रही है, बावजूद इसके श्रद्धा और आस्था अपार है। और ऐसा हम नहीं बल्कि 6 जुलाई तक दर्शन को लेकर मिले आंकड़े दर्शा रहे हैं। 6 जुलाई को चारधाम यात्रा के तहत कुल 13,254 तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने दर्शन किए। इनमें बद्रीनाथ धाम में 5,892, श्री हेमकुंड साहिब में 2,151, केदारनाथ धाम में 3,124, गंगोत्री में 1,983 और गोमुख में 104 यात्री शामिल रहे। हालांकि यमुनोत्री धाम में 6 जुलाई का आंकड़ा उपलब्ध नहीं रहा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश देखने को मिली। लगातार घने बादलों की रहने की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है, लेकिन चारधाम यात्रा में वाहनों की आवाजाही पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अगले 4 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटे के लिए तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो बाकी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया हुआ है। अब तक की कुल संख्या देखें तो 2 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान 37,95,105 श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं, जिनमें बद्रीनाथ में 11,19,620, केदारनाथ में 13,34,937, गंगोत्री धाम में 5,83,128, यमुनोत्री धाम में 5,54,260 और श्री हेमकुंड साहिब में 1,97,138 और साथ ही गोमुख में 6,022 तीर्थयात्री शामिल हैं। बेशक चारधाम यात्रा एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इस दौरान मौसम की मार जाहिर है एक बड़ी रुकावट जरूर बनी हुई है। ऐसे में आवश्यक ये भी है कि हर श्रद्धालु अपनी बेहतरी के लिए सही मौसम और सुरक्षित रास्तों का ही चयन कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़े, ताकि वो इस धार्मिक यात्रा के अच्छे अनुभव लेकर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।